पीडिया। आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप। और आज मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा वो ओनली फॉर वोमेन्स कैंडिडेट है, लेडीज, गर्ल्स गर्ल्स के लिए है। फाइनली लॉरियल फॉर यंग वोमेन इन साइंस स्कॉलरशिप 2017। तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना होगा, www.foryoungwomen इन science.com पे जाना होगा। आपको वहाँ सर्च करते ही ये ऐसा वेब पेज आपको ओपन होगा और यहाँ पे जैसे होम दिया हुआ है, दी वर्ल्ड्स नीड साइंस, दिस इज द पंचलाइन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन लोरिया इंडिया। दी वर्ल्ड नीड साइंस एंड साइंस नीड्स वोमेन। 6 days लेफ्ट हैं, बहुत ही जल्दी करें, थोड़ा लेट हो गया अपडेट करने में। तो इसमें क्या कह रहा है कि लोरियल इंडिया ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक कंपनी है, एमएनसी है और इंडिया में इसका है। तो इन्होंने 2003 में ये सेटअप हुआ था, इंस्टीट्यूटेड इन 2003, एंड कंसिस्टेंटली हेल्प यंग वोमेन टू परस्यू साइंटिफिक स्टडीज। उस समय से ही 2003 से ही यंग वोमेन को, गर्ल्स को सपोर्ट कर रहा है हायर स्टडी के लिए। ए स्कॉलरशिप ऑफ 2.5 लाख which is granted to promising but economically disadvantaged young women जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनका बैकग्राउंड सही नहीं है, तो उन गर्ल्स को ये लॉरियल इंडिया सपोर्ट करती है। पर कैंडिडेट 2.5 लाख ये देती है। तो इसका सारा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। जैसे पास्ट 12th फ्रॉम इंडिया, ठीक है, साइंस होना चाहिए बैकग्राउंड, मैथ्स हो या बायो हो। ग्रेजुएट इन द करेंट एकेडमिक ईयर, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 2017 मार्च में ही होना चाहिए आपका। मिनिमम 85% मार्क्स इन पीसीबी एंड पीसीएम। ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स मैथ में मिनिमम 85% मार्क्स होना चाहिए। और आपका एज मिनिमम 90 ईयर होना, सॉरी मैक्सिमम 90 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। फिर यहाँ पे आप अबाउट में जाके देख सकते हैं, अबाउट सेक्शन में ऑनलाइन रिकमेंडेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन, डिज्यूरी, हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं। ये इसका है प्रोसीजर, आइए देखते हैं। व्हाट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट? 2.5 लाख इज हाउ मेनी स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टिल डेट? 300 स्कॉलरशिप हैज बीन गिवन टिल नाउ, so don't worry. And in which field of science the scholarship granted? The scholarship is open for study in any field of science: medicine, engineering, information technology, pharmacy, biotechnology, and other graduate course pertaining to science etc. तो ये इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड में दिया जाता है लॉरियल इंडिया के द्वारा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं फॉर्म। 12th स्टैंडर्ड पास यहाँ कुछ दिया हुआ है। द कैंडिडेट only for girls student, and candidates should have passed 12th standard from India during the academic year ending 2017, ठीक है। और वी कॉल द अटेंड एन इंटरव्यू, जब आप फॉर्म भरोगे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसी इंटरव्यू को कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु एंड हैदराबाद एंड मुंबई में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इंटरव्यू कंडक्ट ज्यूरी इमिनेंट मेंबर ऑफ साइंटिफिक सेंस। और ये इंटरव्यू के लिए अपने कॉस्ट पे आपको जाना है, कोई लॉरियल इंडिया आपको नहीं देगी। एंड इज देयर स्कॉलरशिप गिवन एज अ लोन? नो नो, कह रहा है कि पेड इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड नॉट गिवन एज अ लोन while it doesn't have to be refunded by the recipient and it's subject to other passing horizon। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लोन के तौर पे दे रही है कंपनी फिर बाद में आपको रिफंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो चलिए देखते हैं अप्लाई नाउ में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी लॉरियल स्कॉलरशिप के लिए। तो या तो ऑनलाइन आप कर दो या ऑफलाइन, तो अभी अब 6 दिन लेफ्ट हैं तो ऑनलाइन करना ही सही रहेगा। ये वडी फॉर स्टडी डॉट कॉम से फॉर्म एक्सेप्ट कर रहा है। ये स्कॉलरशिप 50 मेरिटोरियस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, तो स्टार एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, जैसे कि अगर आपका नाम सोनी कुमारी है और सिन्हा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देना होगा, जो भी आपका ईमेल आईडी हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है ना, 19 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको देना है। ठीक है, यहाँ फीमेल ओनली। परमानेंट एड्रेस आपको देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, एड्रेस यहाँ फिल करते ही आपको अगेन कर क्रॉसपोंडेंट करेंट में यस अगर अदर। फिर यहाँ पे आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना है, आपके फैमिली में कौन कौन लोग अर्निंग करते हैं। और जैसा कि अगर आपके पापा हैं तो फादर लिखिए, वो रिलेशनशिप फादर, सॉरी उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे एस सिंह सपोज, क्वालिफिकेशन 12th पास, ऑक्यूपेशन डाल देता हूँ बिजनेस, एनुअल इनकम उनका मान लो कि लेस देन 1.5 लाख है। ठीक है, एब्सोल्यूट एनुअल इनकम जो भी हो 60,000 जो भी हो। तो इस ढंग से आपको यहाँ पे आप फिल अप करना है। टोटल एनुअल इनकम आपको वही 60,000 हो गए। टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कितने भाई बहन डिपेंडेंट हैं, सपोज यहाँ में हमारे में 4 है, तो फिजिकली चेंज है, सिंगल पेरेंट्स अलाइव ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप डू यू हैव बैंक अकाउंट, अगर यस है तो यस कर दो, नहीं है तो नो। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे आपको 12th 10th। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना है। पासिंग ईयर 2015। ठीक है, अब यहाँ 12th का डिटेल्स फिलअप करना है। एट्टी फाइव से आपका एबव होना चाहिए। स्कूल नेम भी यहाँ लिखना है। आपके प्रिंसिपल का नाम होना चाहिए, स्कूल का ईमेल आईडी भी आपको डालना है यहाँ पे। स्कूल का फ़ोन नंबर, स्टेट आपको डालना है, जो भी हो, डिस्ट्रिक्ट डालना है गाजियाबाद। नियरेस्ट टाउन का नाम देना है।
फिजिक्स में कितना मार्क्स आपको, एक्चुअली ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 85 का होना चाहिए रेशियो, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन जैसे 98। इंजीनियरिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट कर देना अगर एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से आई डोंट नो, देर इज सम प्रॉब्लम बट लेट मी चेक व्हाट इज। It's okay, but I don't know why next step is not proceeding. स्टेप 3 पे क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पे आपको लिखना है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मिनिमम 25 वर्ड्स टू मैक्सिमम 250 वर्ड्स में आपके बारे में लिखना है कि आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई व्हाई आई वांट टू बी join engineering, and what are these your hobbies, and so many things, whatever about yourselves and your future goal, whatever you want to be in future. So each and everything should be written down in this section. And now the second question is tell us about your career aspiration and how this scholarship will fit. Now this is a very important question. You should write in a very good manner. Your answers should be focused on your goal. What are the goal, future goal you have to retain according to your future goal. If you select engineering exam, engineering stream, then you have to retain according to engineering. So after that, if you choose aeronautical branch, then you should retain down that the I will be a aeronautical engineering and join uh, Air India or something like that, where where you want to serve our nation and fulfill your contribution, or you may join Indian Air Force as an aeronautical engineer, and these things should be written down here. So you have to focus, and you have maintained a well managed manner word, because there is a word limits, only 250 words maximum word. So you have to retain in very good manner. uh, Next, after that, you have to fill forth. Suppose मैं तो कुछ लिख देता हूँ, फिर यहाँ मैं स्टेप 4 कर देता हूँ, ठीक है। या स्टेप 4 में क्या है, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, दो रेफरेंस नाम देने हैं और नंबर देने हैं उनके, जिनसे वो आपको कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं इनका ये नाम है, डू यू नो हिम हर, डू यू नो हर, देन आंसर होगा कि यस आई नो हर, देन
you will be shortlisted for the next round of interview. So this is a very important, and now this section you will need to upload your passport size photograph, age proof, your birth certificate, and proof of ID, Aadhaar card or voter card or ABCD, whatever you have, and 10th mark sheet by self-attested, and 12th mark sheet by self-attested, and proof of family income, which is a uh, uh, you can say that the family income certificate issued by the local bodies of government, like your block development officer or a circle officer will make your uh, family income. So this is the final, and after that you save, and next step is a final. This is a final step. After that your application will be submitted. So thank you so much guys. Keep sharing, keep supporting, and like, comment and share. थैंक यू सो मच। ये आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो कीप